ईमानदारी की परख। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। आज की कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, जिंदगी कठिनाइयों में बीत रही थी। वह रोज काम पर जाता, पैसे कमाकर घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम जब वह अपने काम से घर लौट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 बड़ी पोटलियां रखकर एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। वे देखने में काफी बूढ़े लग रहे थे और काफी देर से सफर कर रहे थे। आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद वे थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर उस नौजवान लड़के पर पड़ी जो उसी दिशा में जा रहा था। जैसे ही वह लड़का उनके पास से गुजरा, बूढ़े फकीर ने आग्रह भरी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ये पोटलियां बड़ी भारी हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ज्यादा देर तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और बहुत थक भी चुका हूँ। क्या तुम मेरी एक पोटली उठा सकते हो और इसे दूसरे गांव तक पहुंचा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने उनकी बातें सुनी और कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए उसने एक पोटली उठा ली और कंधे पर रख ली। पोटली सच में बहुत भारी थी। फिर वे दोनों आगे बढ़ चले। कुछ देर बाद गांव खत्म होने लगा और एक सुनसान रास्ता आ गया। जब वे भीड़ से पूरी तरह अलग हो गए, तब लड़के ने पूछा, बाबा, इस पोटली में ऐसा क्या है जो ये इतनी भारी है? फकीर बोले, इसमें तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसलिए भारी है। लड़का सोचने लगा, लगता है बाबा कोई व्यापारी हैं, तभी इतने तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। लेकिन मुझे इससे क्या मतलब? मुझे बस पोटली दूसरे गांव तक पहुंचानी है। वह यह सोचकर आगे बढ़ चला। कुछ और समय बीता और वे एक नदी के किनारे पहुंचे। लड़का चुस्त और तंदुरुस्त था, इसलिए बिना ज्यादा सोचे नदी में उतर गया, पर फकीर अभी भी किनारे पर खड़े थे। लड़के ने पूछा, बाबा, क्यों रुक गए? आइए, हमें नदी पार करनी होगी। फकीर बोले, बेटा, मैं बूढ़ा हूँ, 2 पोटलियां एक साथ लेकर नहीं चल सकता। अगर मेरा पैर फिसल गया तो आगे का सफर कैसे पूरा करूंगा? क्या तुम मेरी एक और पोटली ले सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने के सिक्के न भी दें, तब भी मैं आपकी मदद करूंगा। यह सुनकर फकीर मुस्कुराए और दूसरी पोटली उसे दे दी। जब उसने दूसरी पोटली उठाई तो वह भी भारी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन्होंने नदी पार की। रास्ते में लड़के ने पूछा, बाबा, इसमें क्या है? फकीर बोले, इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के का दिमाग तेजी से सोचने लगा। पहली में तांबे के सिक्के, दूसरी में चांदी के। लगता है बाबा ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह धन इकट्ठा किया है। वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद फिर एक सुनसान रास्ता आया। अब लड़के के मन में लालच के विचार उठने लगे। अगर मैं यह सिक्के लेकर भाग जाऊं तो यह बूढ़ा फकीर कब तक मेरे पीछे भागेगा? कोई देख भी नहीं रहा है। मैं इन सिक्कों से दुकान खोल सकता हूँ, व्यापार शुरू कर सकता हूँ। लेकिन तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ, मैं यह सब क्या सोच रहा हूँ? बाबा ने मेहनत से यह धन कमाया होगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ देर तक उसने अपने विचारों को काबू में रखा, लेकिन लालच फिर हावी होने लगा। फिर पहाड़ी आई। फकीर बोले, बेटा, मैं यह पहाड़ी नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। क्या तुम मेरी तीसरी पोटली भी उठा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा, पर इसे गिराना मत, कहीं खुल न जाए। लड़के ने पूछा, इसमें क्या है? फकीर बोले, इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर लड़का मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने चुपचाप तीसरी पोटली भी उठा ली। अब फकीर आराम से चढ़ाई चढ़ रहे थे, लेकिन लड़का धीरे धीरे चल पा रहा था। लड़का सोचने लगा, अगर यह सारे सिक्के मुझे मिल जाएं तो मेरा जीवन बदल जाएगा। वैसे भी बाबा बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें धन की क्या आवश्यकता? उसके मन में एक और विचार उठा। लगता है यह फकीर कोई चोर है, नहीं तो इतने सिक्के कहां से आए? अगर यह व्यापारी होते तो पैदल यात्रा क्यों करते? और अगर यह चोर हैं तो इनके धन को चुराने में कोई बुराई नहीं।
अब वह तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगा और फकीर से आगे निकल गया। जैसे ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और ढलान आई, वह तीनों पोटलियां लेकर भाग निकला। घर पहुंचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जल्दी से गठरियां खोली, लेकिन पहली में जंग लगे लोहे के सिक्के मिले। वह हैरान रह गया। उसने दूसरी गठरी खोली, उसमें भी वही सिक्के थे। तीसरी गठरी खोली, उसमें भी लोहे के सिक्के ही थे। तभी उसकी नजर गठरी में पड़े एक पत्र पर गई। पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह योजना बनाई ताकि किसी ईमानदार व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। राज्य वही चला सकता है जो लालच से दूर हो।